हेलो गाइस, हमने पिछली क्लास में जाना था वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और आज हम जानेंगे हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, या फिर आप इसे ऐसा कह सकते हैं कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं। कि वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटर डिवाइस क्या था, क्योंकि आप तो जानते हैं कैलकुलेटर इज ऑल्सो अ कंप्यूटर, जो कि आप पहले ही पिछली क्लास में आप जान चुके हैं। एंड फ्रॉम विच डिवाइस ही कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आज हम जानेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है और उन्होंने किस डिवाइस की वजह से उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं आज के बारे में। ठीक है, आज हम जानेंगे हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर, जैसा कि आप लोगों ने कंप्यूटर हिस्ट्री में जान ही चुके हो कि दुनिया का पहला जो कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर था वो था एबेकस। एबेकस को तो आप जानते ही हैं। एबेकस के बारे में मैंने मेरी पिछली वीडियो में बता दिया था। एबेकस एक दुनिया का पहला ऐसा कैलकुलेटर डिवाइस था जिसे कि आप दुनिया का पहला कंप्यूटर भी कहते हो। उसमें कुछ फ्रेम, लकड़ के फ्रेम बने होते थे और उसके बीच में कुछ रॉड होती थी और रॉड के बीच में कुछ मोतियां होती हैं, और जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेवन और एक होता है अर्थ। और हेवन और अर्थ के बीच में आपकी सारी कैलकुलेशन होती है, इन दोनों के बीच में ही सारी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, ये तो था दुनिया का पहला डिवाइस। इसके बाद बना था, सेकंड बना था नेपियर बोन्स। नेपियर बोन के बारे में पता है आप लोगों को? नेपियर बोन, जैसा कि आप जानते हैं, पहले कोई भी साइंटिस्ट होते थे वो अपने नाम से ही नेपियर बोन किसी डिवाइस का नाम रखते थे। उनके द्वारा जो भी इन्वेंट हुआ होता था वो अपने नाम से रखते थे। तो नेपियर जो इन्वेंटर थे उनका नाम था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर इनका ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इन्होंने नेपियर बोन बनाया था। इन्होंने जो डिवाइस बनाया था उसमें कुछ बोन्स भी यूज होते थे जो वर्टिकल होते थे, जिसकी वजह से कि इन्होंने अपने जॉन नेपियर का नाम लिया और बोन मिक्स करके इन्होंने नेपियर बोन डिवाइस बनाया। ये बनाया था। एबेकस कब इन्वेंट हुआ था? सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ। एबेकस इन्वेंट हुआ था लगभग 3000 BC में, और वो भी कहाँ पे? चाइना में। ठीक है, और इसके अलावा जो नेपियर बोन है, नेपियर बोन हुआ था आई थिंक 1617 ईस्वी में। 1617 ईस्वी में ये हुआ था, ये किया था इन्होंने जॉन नेपियर ने। नेपियर बोन एक डिवाइस का नाम है, जॉन नेपियर इन्वेंटर है और इन्होंने 1617 में इन्वेंट किया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसके बाद कुछ ही साल बाद एक डिवाइस इन्वेंट हुआ था जिसका नाम था पास्कलिन। ठीक है, पास्कलिन जिसको बनाया था, जो इन्वेंटर थे इनके, वो थे ब्लेज पास्कल। उनका नाम था ब्लेज पास्कल। जैसे मैंने अभी आप लोगों को अभी तुरंत पहले बताया कि जॉन नेपियर ने अपने नाम से ही नेपियर बोन बनाया है, और उसके बाद पास्कलिन वर्ड हुआ है, पास्कलिन बनाया, जो कि ब्लेज पास्कल ने बनाया था। अपने पास्कल वर्ड से पास्कलिन बनाया। ये बहुत ही फेमस रहा ये डिवाइस, और ये लगभग 200 सालों तक मतलब यूज होता रहा। और उसके बाद कहीं जाके फिफ्थ एक डिवाइस बना था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, और ये बनाया था, डिफरेंस इंजन बनाया था चार्ल्स बॉबेज ने। आपको मैं बता दूं, चार्ल्स बॉबेज ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। लेकिन ये किस डिवाइस की वजह से फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं, इसके बारे में अभी आप लोगों को बताना बाकी है। डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया था, लेकिन डिफरेंस इंजन की वजह से इन्हें चार्ल्स फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चे की कोई भी साइंटिस्ट है, ब्लेज पास्कल हो या जॉन नेपियर हो या फिर इनसे और इनके बाद इनके पहले कोई भी साइंटिस्ट है, वो क्या करते हैं, पूरे जीवन काल में बड़ी मुश्किल से किसी एक डिवाइस का इन्वेंट कर पाते हैं। लेकिन चार्ल्स बॉबेज एक ऐसे साइंटिस्ट हुए, ऐसे गणितज्ञ हुए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर अपने डिफरेंस इंजन में जो भी कमियां थी उनको दूर करते हुए दूसरा एक डिवाइस बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने एनालिटिकल इंजन पहला ऐसा डिवाइस था जिसमें कि फर्स्ट टाइम जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर उसी कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन के ही बेस पे आधारित है।
और पहली बार इन्होंने इनपुट पार्ट, आउटपुट पार्ट, प्रोसेसिंग पार्ट, स्टोर, मेल, ये सारी चीजें पहली बार इन्होंने एनालिटिकल इंजन में यूज किया था, जिसकी वजह से चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है।